हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग एवापोरेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम लोग इसमें कवर करेंगे एवापोरेशन का डेफिनेशन, उसके वेरियस एग्जांपल्स एंड व्हाई एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो चलिए डेफिनेशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये एक सरफेस की प्रक्रिया है, ठीक है, इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स। ठीक है, वेपर क्रिएशन होता है फ्रॉम लिक्विड। सो यहाँ पे फेज चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो एवापोरेशन प्रोसेस में कोई भी लिक्विड से, ठीक है, उसका फेज चेंज होकर वो वेपर फेज में चला जाता है या उसमें गैसियस स्टेट में वो चला जाता है। और वहाँ पे जो कौन से टेम्परेचर पे एवापोरेशन होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो हमने देखा कि जो एवापोरेशन है वो एक सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग था वो बल्क फेनोमेनन था। ठीक है, बॉइलिंग, सपोज एक पॉट हम लोग ले लेते हैं, उसमें हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन। सो वाटर जो बॉयल होता है वो पॉट के इनसाइड में जितना वाटर होता है वो कंप्लीटली बॉयल होता है। वो एक बल्क में जितना भी वाटर है वो बल्क में बॉइलिंग उसकी होती है। सो बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन है। लेकिन ये जो एवापोरेशन है इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। सो इसके वेरियस एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं एवापोरेशन इन वाटर बॉडीज। ठीक है, एवापोरेशन इन वाटर बॉडीज मतलब क्या, जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन, रिवर्स, ये सब में एवापोरेशन होता है। लेकिन एवापोरेशन कहाँ पे होता है, वाटर बॉडीज जो वाटर है उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। ठीक है, हम लोग बाहर कपड़े सुखाते हैं, जो कपड़े सनलाइट के प्रेजेंस में जो कपड़े ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग जब उसको सुखाते हैं वेट क्लॉथ्स को, सो वो एवापोरेशन की मदद से कपड़ों की ड्राइंग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सपोज हम लोग जब स्वेटिंग होता है, सपोज हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं या सपोज हमको गर्मी लगती है, सो एक नेचुरली हम लोग के बॉडी में स्वेट क्रिएट होता है। ठीक है, जब बॉडी में स्वेट क्रिएट होता है सो बॉडी कूल डाउन होती है बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन हेल्प करता है बॉडी को कूल डाउन होने में। इसके बारे में हम लोग एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, ठीक है, इसके बारे में मैं इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि सपोज हम परफ्यूम लेते हैं, हम लोग बॉडी पे परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, सो हमें एक कूलिंग का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग जो डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, जब हम उसको अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो डिओड्रेंट बॉडी से कुछ हीट को ले लेता है और सडनली वो जो गैस है, ठीक है, वो जो लिक्विड है वो सडनली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमारे बॉडी के सरफेस से उसी एरिया में जब वो वहाँ से हीट को ले लेता है, सो उस एरिया में हमको एक कूलिंग का एहसास होता है। सो स्वेटिंग, परफ्यूम एप्लीकेशन ऑन द बॉडी, ठीक है, और आप रोड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, सपोज अभी बारिश होती है, रोड पे आप देख सकते हैं बारिश होने के बाद वाटर वहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, मतलब वाटर पडल्स वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वहाँ पे एवापोरेशन होता है। लेकिन एक चीज़ जानने की बात है, ये एवापोरेशन बॉइलिंग से कैसे अलग है। ठीक है, बॉइलिंग जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली हम लोग वहाँ पे एक कंटिन्यूस हीट सोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट पे उसको बॉयल कर रहे हैं। लेकिन एवापोरेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वाई एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, सपोज अभी मेरे बॉडी में स्वेट है, ठीक है, अभी सपोज मैं सनलाइट के प्रेजेंस में जाता हूँ, जो बॉडी के ऊपर सरफेस पे जो स्वेट है वो स्वेट, ठीक है, जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो चाहेगा कि वो अपना फेस चेंज करे। ठीक है, फेस चेंज करने के लिए उसको हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हीट एनर्जी की। ठीक है, अभी हीट एनर्जी वो कहाँ से गेन करेगा, सपोज एटमॉस्फेयर से कुछ हीट गेन करेगा, ठीक है, अपने सराउंडिंग से गेन करेगा। जो मेरे बॉडी के ऊपर स्वेट है वो स्वेट, ठीक है, उसका सराउंडिंग क्या है, मेरा बॉडी का सरफेस। सो बॉडी के सरफेस से वो क्या करेगा, कुछ हीट को गेन करेगा। ठीक है, जब वो सफिशिएंट हीट गेन कर लेता है, ठीक है,
हीट गेन करने के बाद वो जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरे बॉडी के सरफेस से वो कुछ हीट को ले लेते हैं, उसीलिए मेरा बॉडी का सरफेस वहाँ पे कूलिंग का एहसास करता है। सो दैट्स वाई एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। अगर हमको पूछा जाए वाई एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं because during evaporation the water particles or the sweat particles they take away the heat from the surface of our body and gets converted into gaseous state or water vapors। ठीक है, सो एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। नेक्स्ट चीज क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवापोरेशन। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए पहला हम लोग एक समझ लेते हैं सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। ठीक है, ये पहला फैक्टर है, क्या है, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। अगर एक ग्लास के अंदर मैं वाटर को रखता हूँ, ठीक है, सो उसको लेके मैं धूप में रख देता हूँ और उसी ग्लास का जितना पानी है, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम का पानी मैं एक थाली में रख के, ठीक है, एक प्लेट में रख के मैं सनलाइट में रख देता हूँ। सो आपको क्या लगता है किसमें एवापोरेशन सबसे ज़्यादा होगा? एवापोरेशन, आपने सही सोचा होगा कि एवापोरेशन प्लेट में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है। मोर द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग, मोर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट बढ़ेगा। ठीक है, अभी एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा हीट एनर्जी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सो सरफेस से ज़्यादा एवापोरेशन होगा। ठीक है, उतने ही ज़्यादा वाटर पार्टिकल सरफेस से एवापोरेट होकर वेपर क्रिएट करेंगे। सो अगर सरफेस एरिया बढ़ता है सो एवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो एवापोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है एवापोरेशन को। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है सो एवापोरेशन कम होगा, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है सो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है और एयर ड्राई है सो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से जिस भी बॉडी में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मेरे बॉडी में अभी स्वेट है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर अभी ड्राई है जैसा कि विंटर, सो मेरे बॉडी से ज़्यादा एवापोरेशन होगा। जैसे कि विंटर में एवापोरेशन ज़्यादा होता है, आप विंटर में कपड़े सुखाओ वो जल्दी सूख जाते हैं। सिमिलरली समर में क्या होता है, बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको स्वेटिंग होती है या हमको एक अनईजी फील होता है। सो अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है सो एटमॉस्फेयर को हमारे बॉडी से कम मॉइस्चर शिफ्ट होगा, यानी कि एवापोरेशन कम होगा। सो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है सो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज करेगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड के बारे में जानते हैं। अगर एरिया में विंड स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, अगर जोर से हवा बह रही है सो उसका क्या इफेक्ट गिरेगा, अगर जोर से हवा बह रही है, विंड स्पीड ज़्यादा है सो वो एयर में जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर एरिया में अभी मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया सो एवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर विंड स्पीड एरिया में कम है, ठीक है, एरिया में अगर विंड स्पीड कम है सो मॉइस्चर उस एरिया में ज़्यादा रहेगा, सो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, एवापोरेशन से रिलेटेड। हमने डेफिनेशन को समझा, ठीक है, जो कि एक सरफेस फेनोमेनन है। एवापोरेशन में लिक्विड फॉर्म करता है वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग के केस में क्या है, बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है, उसमें जो वेपर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो वेपर्स क्रिएट होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्रिएट होते हैं और वो एक बल्क फेनोमेनन है। ठीक है, एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। एवापोरेशन के वेरियस एग्जांपल्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन लाइक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को थोड़ा भी लाइक किया, डेफिनेटली आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।